आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जब हम जवाब देने वाले हैं। जवाब ये है कि सर एग्जामिनेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं अमूमन, और उसमें बच्चे का हेल्थ कार्ड क्यों मांगा जाता है। जी हाँ पेरेंट्स, आप ये जानकर तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि एडमिशन के समय बच्चों से हेल्थ कार्ड, बच्चों के पेरेंट्स से हेल्थ कार्ड को क्यों डिमांड किया जाता है, हेल्थ कार्ड्स कितने पेजेस के आजकल आ रहे हैं, उसको कैसे फिल करना है, फॉर्म नंबर 1 दैट इज जिसको हम लोग फॉर्म नंबर ए भी बोलते हैं, फॉर्म नंबर बी, फॉर्म नंबर ए बी को कैसे भरना है, फॉर्म नंबर ए और बी क्या अपडेट भी कराना होता है बार बार विद्यालय को, और अमूमन जो सवाल है, और लास्ट में हम जवाब देने का प्रयास करेंगे सर माइकल्स का रिजल्ट कब आउट होने वाला है। बहुत सारे पेरेंट्स को इसको भी लेकर चिंतित हैं कि एलकेजी का रिजल्ट कब आउट होगा। सर अगर आपको इन तथ्यों की और इन जानकारियों को जानना है अच्छे से तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। तो लेट्स साइन इन। पहले हम बात करना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंटेशंस में सबसे पहले हेल्थ कार्ड क्यों आजकल मैंडेटरी कर दिया गया है। सीबीएसई की बोर्ड की तरफ से हर एक स्कूल को यह डायरेक्शन दिया गया है पेरेंट्स की हर एक विद्यालय स्कूल्स के डेटा को अपने अंदर सेव रखें, अपने कंप्यूटर में सेव रखें, जिसमें हेल्थ इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा है। आफ्टर कोरोना पेंडेमिक आप लोगों ने देखा है बहुत सारी चीज़ें जो है वो एज ए वायरल इन्फेक्शन से चीज़ें फैलती हैं बच्चों में। तो बहुत सारे ऐसे वैक्सीन है लाइक ओपीवी वैक्सीन, जिसको बहुत सारे ये डोजेज है जो कि शॉर्ट्स में पढ़ते हैं, सीरीज में पढ़ते हैं, डोज नंबर 1, डोज नंबर 2, डोज नंबर 3, और कुछ ऐसे बच्चे हैं बाय द मिस्टेक ऑफ द पेरेंट्स उनको ये डोजेस प्रॉपर नहीं लग पाती हैं। क्योंकि बच्चे पूरे समूह में रहते हैं पेरेंट्स, तो सरकार की ये मंशा है कि उनसे उस बच्चे से जिसका वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से नहीं हुआ है ये बीमारी किसी और में ना फैले। इसीलिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन सरकार ने सारे स्कूल्स को मैंडेटरी कर दिया है कि विद्यालय स्कूल्स बच्चे के हेल्थ रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से मेंटेन करे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू मेंटेन एंड अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 फॉर्म्स निकाले हैं, जिसको पेज नंबर 3-4 आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। हेल्थ मैनुअल वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 78 to 79 विच वॉज रिवाइज इन 2010। 2010 में इसको फिर से रिवाइज किया गया था टू इंक्लूड द इशू रिगार्डिंग द सैनिटेशन, हाइजीन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सेफ्टी, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दी की गई थी पेरेंट्स। तो ये कार्ड्स हमारे सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा ऐसा हेल्थ इन्फेक्टेड है तो पहले तो उसको वैक्सीन अच्छे से करवाना। विद्यालय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ में ये चीज़ें दी गई हैं सीबीएसई के तरीके से और रूल और रेगुलेशन से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2 फॉर्म्स पेरेंट्स, जो कि आपको दिख रहा होगा। फॉर्म नंबर ए जिसमें 1, 2, 3 पेजेस जो कि अमूमन पेरेंट्स को भरना होता है। फॉर्म नंबर बी जो कि जनरल कॉन्सेप्ट पर है, और ये विद्यालय को टाइम टू टाइम अपडेट भी कराना होता है। फॉर्म नंबर 1 में पूरा डिटेल आपको फिल कराना पड़ता है। इसमें क्या क्या चीज़ें, हिस्ट्री क्या है चाइल्ड का, उसके बाद टाइम ऑफ वैक्सीनेशन, एडमिशंस कौन कौन से बड़े हैं, बूस्टर डोज पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ओपीवी वैक्सीन पड़ा है कि नहीं पड़ा है। एट द टाइम ऑफ बर्थ बहुत सारे वैक्सीनेशन कराने होते हैं पेरेंट्स बच्चों को। अमूमन सारे पेरेंट्स कराते ही हैं, लेकिन अगर भूल से भी भूल हो जाए तो उसको सारा स्कूल्स चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स की है। सेकंड वाले में ब्रॉड कैटेगरीज को मैटर्स किया जाता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो कि एक प्रैक्टिशनर MBBS रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा ही विद्यालय चाहते हैं कि बच्चों के अच्छे से एग्जामिनेशन हो जाए। बच्चे का हाइट क्या है, बच्चे का वेट क्या है, कोई बच्चा एलर्जिक तो नहीं है क्या, बच्चा बी से एलर्जिक तो नहीं है, कोई एडेसिव टेप से एलर्जिक तो नहीं है, कोई स्ट्रिंग से वो उनको एलर्जी तो नहीं है, किस किस फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चे इंडल्ज हो सकते हैं। होता यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बाय द बर्थ वैसे कि जो बच्चे बहुत सारे इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स। तो उसमें ये तथ्यों को हम पेरेंट्स से ही बोलना चाहेंगे। अगर आपका बच्चे में कोई कमी है या कुछ मेडिकल कंडीशंस है तो प्लीज़ आप स्कूल्स को इन तथ्यों को साफ साफ बता दें, क्योंकि विद्यालय उन रूल्स और रेगुलेशंस और आपके फील किए गए इन्फॉर्मेशंस के आधार पर ही बच्चों को अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालने का प्रयास करता है। यह हमारे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तथ्य का जानकारी देनी थी। माइकल्स ने अपना हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड का लिंक ओपन कर दिया है। इसमें जाकर आप क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे सीबीएसई बोर्ड्स के रूल और रेगुलेशंस को आप रीड कर सकते हैं। अमूमन हमने शॉर्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, वहाँ पर जाके अच्छे से उसको रीड कर पाएंगे पेरेंट्स। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, सर माइकल्स का रिजल्ट कब आएगा? एलकेजी का रिजल्ट अमूमन आज के दिन ही आने वाला है पेरेंट्स। 1 फरवरी 2025 की ये बातें हैं। तो आज शाम तक हमको लगता है कि माइकल्स अपना रिजल्ट आउट कर देगा। अगर आज नहीं कर पाए किसी कारणवश तो कल
तो हमको लगता है कि आउट कर देना चाहिए रिजल्ट्स। और इसके बाद रिजल्ट्स बैक टू बैक बहुत सारे विद्यालय के आ रहे हैं, तो घबराए नहीं पेरेंट्स। जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होगा हम उसका माइक्रो एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या चाहिए, किन किन बच्चों का नामांकन हो चुका है और क्या क्या आगे करना है आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस। डॉन बॉस्को एकेडमी के बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनको अगेन आई से हैप्पी लाइफ अहेड। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है सर जेवीएस कब आउट करने वाला है क्लास 1 की, और कौन कौन से विद्यालय अपनी वैकेंसीज आउट करने वाले हैं। तो अमूमन जो भी स्कूल्स निकालेंगे, चूंकि सिर्फ माइकल्स छोड़कर पेरेंट्स और किसी विद्यालय ने अभी क्लास 1 का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट नहीं किया है। लोयला, डीएवी, बीएससीबी कॉलोनी, संत जेवियर्स और ना जाने कितने ऐसे विद्यालय हैं जो कि अपनी एडमिशन्स नोटिफिकेशन आउट करने की संभावनाएं हैं। तो जैसे ही अपना वो एडमिशन नोटिफिकेशन आउट करेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि सर संत कैरेंस क्या आउट कर सकता है। जी हाँ, संत कैरेंस ने क्लास 1 और 2 का आउट किया है। उसके बाद वो फरवरी में क्लास 3 से लेकर क्लास 6 तक के अमूमन एडमिशन नोटिफिकेशन आउट करते हैं पेरेंट्स। तो जैसे ही इन विद्यालयों का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट होगा, हम अपने वीडियो के माध्यम से डिटेल वाइज आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत। आईएएस ऑफिसर, वेरी गुड। बाबू टेल मी वेयर इज योर नाइफ, आपका नोज कहाँ पे है? My family is like ओके, आपका ईयर कहाँ पे है? ओके, आपका नेक कहाँ पे है? ओके, अब बाबू व्हाट इज योर स्कूल नेम? My school name is Planet World. Okay, Babu, tell me how many. Okay, Babu, what is your grandfather's name? I have my grandfather's name is Talon Kumar. Okay, Babu, tell me the two pet animals. Okay, Babu, tell me the spelling of alligator. CCOLI. Okay, Babu, tell me the spelling of ear. Okay, very good. Tell me the spelling of Tell onion. me the spelling of cabbage. EAR. Very good. Babu, tell me the spelling of finger. Finger का spelling बोलिए. The spelling of rabbit. FING. The GER. spelling of police. चलिए, बहुत अच्छा बाबू, बस आपका फिंगर का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। आपने 15 में 14 नंबर लाया है। आपने आज 15 में 14 नंबर का स्कोर किया है। spelling of ambulance. बाबू, आप बॉडी पार्ट्स लिख के दिखाइए तो। हेयर, बाबू, tell me the ये सब लिख के दिखाइए कॉपी में। Okay, very good. आईएएस ऑफिसर, वेरी गुड। बाबू, टेल मी वेयर इज योर नाइफ, आपका नोज कहाँ पे है? Potato. ओके, आपका ईयर कहाँ पे है? ओके, आपका नेक कहाँ पे है? Okay, Babu, what is ओके, your dream? क्या अब बाबू, व्हाट इज योर स्कूल नेम? I became my school name is Planet World Public. ओके बाबू, व्हाट इज योर ग्रैंडफादर्स नेम? Okay, tell me the My English lines. grandfather's name is Talon Kumar. ओके बाबू, टेल मी द टू पेट एनिमल्स। COLI. Like me, there. Cat, dog. ओके बाबू, टेल मी द स्पेलिंग ऑफ ईयर।